महात्म्य की कथा का दिन है। इस भागवत की कथा को हम श्रवण करें तो क्यों करें? इससे इसकी क्या महिमा है, इसका क्या महत्व है, इससे क्या फल मिलता है, और फल मिलता है तो किसको मिला, कब मिला, कैसे मिला, इन सभी बातों का महात्म्य की कथा में ही वर्णन आया है। तो आइए प्रथम श्लोक में हम प्रवेश करते हैं। प्रथम श्लोक में बड़ा ही सुंदर व्यास जी महाराज ने वर्णन किया। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय, सबसे पहले श्लोक में शब्द आया सच्चिदानंद रूपाय। बताया गया कि भगवान का स्वरूप कैसा है। भगवान का स्वरूप कैसा है तो बताया सच्चिदानंद रूपाय, ऐसा रूप है भगवान का। हम सभी कहते हैं सच्चिदानंद भगवान, सच्चिदानंद परमात्मा, लेकिन ये सच्चिदानंद है क्या? तो देखिए, सच्चिदानंद शब्द तीन शब्दों से मिलकर के बना है, सत, चित और आनंद। सत घन, चित घन, आनंद घन, वही है सच्चिदानंद। तो सबसे पहला शब्द आया सत। सत का मतलब है जो हमेशा सत्य रहता है, जो हमेशा बना रहता है, वह सत्य है, जिसका कभी विनाश नहीं होता है। आप और हम सत्य नहीं हैं, क्योंकि कुछ वर्षों पहले इस पृथ्वी पर हमारा कोई अस्तित्व नहीं था। आज हम इस पृथ्वी पर हैं, भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं, लेकिन कुछ वर्षों बाद इस पृथ्वी को छोड़कर हमें जाना ही पड़ेगा। सबका जाना सुनिश्चित है, तो हमें भी जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे बड़े नहीं रहे तो हम कैसे रह सकते हैं। हम और आप सत्य नहीं हैं, जो पहले भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा, वही सत्य है। जिस प्रकार बद्रीनाथ भगवान हमारे जन्म से पहले भी थे और आज हम भगवान का दर्शन कर रहे हैं, और जब इस पृथ्वी से हम चले जाएंगे तो भी बद्रीनाथ भगवान तो रहेंगे। तो भगवान पहले भी थे, आज भी है और हमेशा रहेंगे। सत्य कहिए जो बिन से नाही, सत्य उसे कहते हैं जिसका कभी विनाश नहीं होता है। दूसरा शब्द आया चित। चित्त माने प्रकाश, चित्त माने प्रकाश, चैतन्यता, जो हम सभी में विराजमान है। वो चैतन्यता कौन है? वह चैतन्यता कोई और नहीं, वह भी परमात्मा ही है। जब तक वह चेतन स्वरूप हमारे आत्मा के भीतर रहता है, आत्मा के स्वरूप में हमारे इस शरीर में वास करता है, तब तक तो हमारे परिवार वाले, हमारे रिश्तेदार सभी प्रेम करते हैं। और जिस दिन वह चैतन्यता इस शरीर को छोड़कर चली जाती है, फिर बेटा भी कहता है कि अब जल्दी निकालो, अब जल्दी जला कर के आओ। फिर महाराज उस शरीर से किसी को प्रेम नहीं रहता है, उस देह से किसी का प्रेम नहीं रहता है। तो सत्य भी श्री कृष्ण है और चित्त भी श्री कृष्ण है। और तीसरा शब्द आया आनंद। आनंद, देखिए, आनंद और सुख दो शब्द हैं। आनंद और सुख दो शब्द हैं। कई लोग कहते हैं कि हमने आज दाल बाटी चूरमा खाया, बड़ा आनंद आया, लेकिन वो आनंद की परिभाषा नहीं है। देखिए, दाल बाटी चूरमा खा करके, सुंदर सुंदर पकवान खा करके आपको सुख मिल सकता है, लेकिन आनंद नहीं मिल सकता है। एसी के कमरे में सोने के बाद, डल्लब के गद्दे पे सोने के बाद लोग कहते हैं बड़ा आनंद आया, लेकिन यह आनंद की परिभाषा नहीं है।
हम लोग आनंद को बाहर ढूंढ रहे हैं, लेकिन आनंद तो हमेशा हमारे हृदय में विराजमान है, क्योंकि आनंद कोई और नहीं, आनंद भी वह सच्चिदानंद परमात्मा श्री कृष्ण ही है। इसलिए जब भगवान का जन्म होता है तो नंद घर कृष्ण भयो नहीं, नंद घर गोविंद भयो नहीं, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, अवध घर आनंद भयो जय राजा राम की, यही बोला जाता है। तो आनंद कोई और नहीं, आनंद स्वयं परमात्मा है, क्योंकि आनंद उसे कहते हैं जो एक बार आए और हमेशा बना रहे, एक बार आए और हमेशा बना रहे, वह आनंद है। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण हमेशा एक जैसे रहे। बचपन में गोकुल में सुंदर सुंदर लीलाएं की, गोपियों के यहाँ माखन चुराया खूब महाराज, हमेशा भगवान के चेहरे पर मुस्कान बनी रही, मुस्कुराते रहे। वृंदावन जाकर के अनेक दुष्टों का संहार किया, भगवान मुस्कुराते रहे। मथुरा जाकर कंस आदि दुष्टों का वध किया, लेकिन भगवान के चेहरे से मुस्कान कभी दूर नहीं हुई। और उस महाभारत के भीषण युद्ध में जहां कौरवों की भीषण सेना के बीच अर्जुन के सारथी बनकर के भगवान जब रथ के बागडोर अपने हाथ में संभाले हुए हैं, उस भीषण युद्ध में भी भगवान के चेहरे पर मुस्कान वैसे ही बनी रही। पूरा यदुकुल भगवान की आंखों के सामने समाप्त हो गया, लेकिन भगवान मुस्कुराते मुस्कुराते और इस मुखमंडल की सुंदर छवि को बना करके अपने धाम को पधार गए। तो आनंद उसे कहते हैं जो एक बार आए और हमेशा बना रहे, निरंतर बना रहे। आनंद घटे घटे करे आनंदा, आनंद घटे घटे करे आनंदा, ताको नाम सच्चिदानंदा, ताको नाम सच्चिदानंदा, ताको नाम सच्चिदानंदा, ताको नाम सच्चिदानंदा। आनंद घटे घटे करे आनंदा, आनंद घटे करे आनंदा, आनंद घटे 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 घटे करे आनंदा, ताको नाम सच्चिदानंदा, ताको नाम सच्चिदानंदा, ताको नाम सच्चिदानंदा, ताको नाम सच्चिदानंदा। जो घट घट में आनंद विराजमान करने वाला है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण ही सच्चिदानंद स्वरूप है। सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद भगवान का स्वरूप है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, आगे श्लोक में आया कि भगवान करते क्या है, भगवान का काम क्या है। बड़ा ही सुंदर वर्णन किया कि विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, मतलब इस विश्व की भगवान उत्पत्ति करते हैं। भगवान इस पूरे विश्व प्रपंच को बनाते हैं और बनाने के बाद ऐसे ही नहीं छोड़ते,